नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के, जो कि एक्सेल के ऊपर है, जिसमें हम समिट फार्मूला का प्रयोग करना सीखेंगे। किस तरीके से समिट फार्मूला का प्रयोग जो है वो किया जाता है किसी भी डेटा पर एक्सेल में। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल जो है वो ओपन कर लेता हूं, और एक्सेल ओपन करने के साथ ही आप हमारी स्क्रीन पर कुछ जो डेटा है उसे देख पा रहे हैं। अब डेटा पर प्रोसेस करने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको ये समझा देता हूं कि समिट फार्मूला का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो समिट फार्मूला का प्रयोग है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फिलफुल करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो फार्मूला है ये उन्हीं सेल्स का सम करेगा जो हमारे कंडीशन या क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करेगा। जो डेटा दिया गया होगा सेल्स में, ये उन्हीं सेल्स के डेटा को केवल कैलकुलेट करता है समिट फार्मूला, जो हमारी कंडीशन से क्या करेंगे, मैच करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया गया है, कंपनी का डेटा, जहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ दिए गए हैं, उनकी आईडी है, डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। इसके बाद उनकी सैलरी दी गई है, सैलरी की जो क्रेडिट डेट है वो दी गई है, किस तारीख को उनकी जो सैलरी है वो उन्हें दी जाती है। इसके बाद अपने पास जो लोकेशन है वो दिया गया है कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे राहुल शर्मा की इन सभी दिए गए एम्प्लॉयज़ में से जो राहुल शर्मा की जो सैलरी है वो मुझे निकालनी है। टोटल सैलरी की उन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों को मिला करके कितनी सैलरी जो है वो अपने पास रिसीव की है, क्रेडिट की है, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, राहुल शर्मा की जो सैलरी है वो टोटल करनी है। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल समेफ, और ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसके बाद मैं रेंज लेता हूँ। रेंज वही होगी अपनी जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ के नाम दिए गए हों, क्योंकि हमें राहुल शर्मा की सैलरी निकालनी है, तो मैं उसी को रेंज के रूप में लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं कॉमा हिट करता हूँ। कॉमा हिट करने के साथ ही मुझे वो क्राइटेरिया देना है कि आप जिस हिसाब से जो हमारा समिट फार्मूला है वो जो डेटा को है वो कैलकुलेट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राहुल शर्मा अपना क्राइटेरिया दे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे राहुल शर्मा की ही सैलरी क्रेडिट जो है कितनी हुई है वो निकालनी है। तो मैं इस डेटा में से केवल राहुल शर्मा को क्राइटेरिया के रूप में ले रहा हूँ कि इस पूरे डेटा में से जो है मुझे राहुल शर्मा की जो सैलरी है वो ये निकाल करके देगा। इसके बाद मैं वापस से कॉमा प्रेस करता हूँ और सम रेंज ले लेता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी गई है मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के साथ ही मैं एंटर हिट करता हूं, तो मेरे पास जो राहुल शर्मा की जो टोटल सैलरी है वो निकल करके आ जाती है, जो कि 1,83,000 रुपये उनकी जो सैलरी है तीनों महीनों को मिला करके, जनवरी, फरवरी और मार्च को मिला करके जो है बनती है। जैसा कि इसी के साथ हम प्रिया वर्मा का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला इक्वल समिफ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पर मैं जो रेंज है वो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा प्रेस करने के साथ ही मुझे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैं वापस से कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा प्रेस करने के साथ ही मैं जो सम रेंज है उसे सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी गई है। इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के साथ ही मेरे पास जो सैलरी है वो निकल करके आ जाती है, जो कि प्रिया वर्मा ने जो है 1,75,000 रुपये जो है तीनों महीनों को मिला करके जो है वो सैलरी जो है अपने अकाउंट में क्रेडिट की है। जनवरी, फरवरी और मार्च को मिला करके जो सैलरी जो है क्रेडिट की है। बाकी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो हम दोस्तों ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये था समिट फार्मूला का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी नई वीडियोज़ हैं आपके पास सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।